Hello students, today we will start with a new topic, isomerism. Okay, so isomers क्या होते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. Isomers are actually different molecules but they have same molecular formula. So ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है मगर कंपाउंड्स डिफरेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आइसोमर्स. ठीक है, आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट. अब ये डिफरेंट किस में होते हैं? ये डिफरेंट होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में. तो या तो इन मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. बहुत बेसिक एग्जांपल से अपन स्टार्ट करें. नॉमेनक्लेचर में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसका इन दोनों मॉलिक्यूल्स का अगर अपन कंपेयर करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C4H8. इसका भी क्या होगा? C4H8. बट दिस इज ब्यूट 1 और ये क्या है? ब्यूट 2 है. और दोनों ही मॉलिक्यूल सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है मगर ये मॉलिक्यूल सेम नहीं है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, इनको कहा जाता है आइसोमर्स. सो आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट आइदर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और इन केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो आइसोमर्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. Isomers can be classified in two types. First, structural isomers. And second, stereoisomers. Okay? So structural isomers की अगर हम बात करें, structural isomers are those molecules which have same formula but different connectivity of atoms. ठीक है, so what is the similarity? Same molecular formula. And but what is the dissimilarity? Dissimilarity is these two molecules which are structural isomers of each other, they have same molecular formula but they have different connectivity ऑफ एटम्स. तो जो एटम्स इनमें प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, उनमें आपस में कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब जो एटम्स हैं दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स विच बाउंड टू एटम्स कैन बी सिग्मा or can be a combination of sigma and pi. ठीक है, for example if we talk about simple connectivity, so A, B, C and D, so this represents one connectivity. A is connected only to B, B is connected to A and C, both C is connected to B and D is connected only to C. But if these four letters are arranged in this sequence A, C, B and D, the connectivity is not same. A is connected to C, here A is connected to B. Here B is connected to A and C, but here B is connected to C and D. So this is a combination which is same in both, but the connectivity of groups or connectivity of letters is not same. Okay, so for example, if we discuss about the molecules which contain carbon, organic compounds. So here 4 carbon atoms are arranged in a sequence and in this case 3 are arranged in one line and this carbon forms a side chain. तो इसमें हम देखें तो ये क्या है? ये भी 4 कार्बन का ग्रुप है, ये भी 4 कार्बन का ग्रुप है मगर यहां पर कनेक्टिविटी क्या है?
सेम नहीं है। यहां पर सीक्वेंस में 4 कार्बन है, यहां पर ब्रांचिंग में आ रहा है 1 कार्बन एटम, ठीक है। सो कनेक्टिविटी इज नॉट सेम। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट अनदर इंस्टेंस, द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड इन ए कंपाउंड, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। यहां पर अगर हम देखें कनेक्टिविटी, डबल बॉन्ड कहां पर अरेंज्ड है, 1 और 2 के बीच में। यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के बीच में अरेंज्ड है। तो यहां पाई बॉन्ड जो है इसकी लोकेशन डिफरेंट है, अगेन द कनेक्टिविटी इज डिफरेंट। हियर 1 इज कनेक्टेड टू 2 बाय डबल बॉन्ड, हियर 1 इज कनेक्टेड टू 2। अगर हम यहां से सीक्वेंस लेते हैं, सो 1 इज कनेक्टेड टू 2 बाय ए सिंगल बॉन्ड। Okay, so they have different connectivity and these type of compounds are known as structural isomers. If we talk about some substituents, presence of a substituent, for example chlorine. So in these two molecules the chlorine is present at different positions. यहाँ पर 1 पर है और यहाँ पर chlorine की जो location है वो 2 है. So these two molecules are not same. These two molecules are different molecules because they have different connectivity for the chlorine atom. यहाँ पर 1 पर connectivity है, यहाँ पर 2 पर connectivity है. For example, if we talk about some functional groups, for example, this molecule is compared to this molecule. Here, the OH functional group, that is alcohol, is connected at the second position. But in this case, the alcohol OH group is connected at first position. So again they have different connectivity, and different connectivity means they are structural isomers of each other. So structural isomers are those molecules having same molecular formula but different connectivity of atoms present in the molecule. ठीक है? This connectivity difference can be in parent chain like this, 4 की चेन है या 3 की चेन है. So this connectivity difference is either in parent chain or in the presence of double bond or triple bond. Double bond की लोकेशन डिफरेंट हो या कुछ मॉलिक्यूल्स में ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, और इन द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स और इन द लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. सो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स की लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, पाई बॉन्ड की लोकेशन डिफरेंट हो सकती है, और मेन चेन भी डिफरेंट हो सकती है. बट ओवरऑल व्हाट वी से इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम बट द कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स should be different, and such type of molecules are known as structural isomers. On the basis of point of difference we can classify structural isomers. Structural isomers को हम classify कर सकते हैं, जो connectivity difference हम बोल रहे हैं उसे classify किया जा सकता है. ठीक है, so classify किया जा सकता है और उसी basis पर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट चेन आइसोमर, सेकंड पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर एंड टॉटोमर. ओके, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर एंड टॉटोमर. तो एक्चुअली डिफरेंट तो है कनेक्टिविटी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, मगर किस तरह से डिफरेंट है वो इस तरीके से हमें पता चलेगा इस क्लासिफिकेशन से. सबसे पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमर्स की. चेन आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पेरेंट चेन ही डिफरेंट होती है, बट सिमिलैरिटी क्या क्या होनी चाहिए? दे शुड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकेंड दे शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट रहेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है. चेन आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहना चाहिए. ठीक है,
But what should be the dissimilarity? Different कार्बन चेन. तो अगर कार्बन चेन डिफरेंट है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? चेन आइसोमर्स कहा जाता है. ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. ब्यूटेन. ओके, तो इसके लिए एक और आइसोमर हम बना सकते हैं इस तरह से, 2-मिथाइल प्रोपेन. इन दोनों ही मॉलिक्यूल्स में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, कार्बन हाइड्रोजन ही है, तो फंक्शनल ग्रुप का कोई मीनिंग नहीं है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C4H10 दोनों में. और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, कार्बन चेन यहां पर 4 की है, कार्बन चेन पेरेंट चेन 3 की है, यहां पर साइड चेन आ रहा है. और इसलिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम क्या डिफाइन करेंगे? दे विल बी डिफाइंड एज चेन आइसोमर्स. Let us discuss about this compound. So if we talk about these two compounds, total number of carbon atoms 2, 3, 4 and 5. Total number of carbon atoms 1, 2, 3, 4 and 5. So the molecular formula will be C5H9OH और इसमें भी वही रहेगा. So the molecular formula for these two compounds are same. Okay, right. अब इसमें अगर हम देखें molecular formula same है तो what is the dissimilarity? The parent chain in this case is of 5 carbon atoms while the parent chain in this case is of 4 carbon atoms. So the carbon chain is different in these two. Molecular formula is same, functional group is also same. दोनों में अल्कोहल है. और ऐसे molecules क्या कहलाते हैं? दे आर कंसिडर्ड एज चेन आइसोमर्स. ठीक है, सो चेन आइसोमर्स. एक बात और बता दें, ट्रिक है जस्ट, आइसोमेरिक नंबर ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं XY. ठीक है, XY रिप्रेजेंट्स आइसोमेरिक नंबर. X represents number of carbon atoms in main chain. तो मेन चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम्स को X बोलेंगे. एंड Y रिप्रेजेंट्स ऑल साइड चेन्स स्टार्टिंग विथ कार्बन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए XY की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसमें X की वैल्यू पेरेंट चेन 5 कार्बन एटम्स की है तो X 5 हो जाएगा. ये साइड चेन तो है बट ये O से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसे Y में काउंट नहीं करेंगे, Y की वैल्यू 0 आ जाएगी. यहां पर अगर अपन बात करें XY, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन 4 है और साइड चेन इसमें एक है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, एक O से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 1 काउंट करेंगे जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है. तो ये XY दोनों में डिफरेंट आ रहे हैं और अगर XY डिफरेंट आ रहे हैं देन दे विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? चेन आइसोमर्स. ठीक है, तो चेन आइसोमर्स के लिए ट्रिक भी है. चेन आइसोमर्स में XY की जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी, क्या होगी? डिफरेंट होगी. ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट कार्बन चेन. ठीक है, एंड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यू अप्लाई द ट्रिक. अगर XY या आइसोमेरिक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन विल बी X एंड नंबर ऑफ ऑल द साइड चेन्स, नंबर ऑफ साइड चेन्स स्टार्टिंग विथ कार्बन Y है. दोनों के लिए XY निकाल लें. अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? चेन आइसोमर्स होंगे. Second type of structural isomers are position isomers. Position isomers are those molecules, सबसे पहले they should have identical, so it's a pair of molecules. The pair of molecules are known as position isomers if they have identical molecular formula. Second, they should have identical functional group.
identical functional group, and they also should have identical parent कार्बन चेन। तो जो पेरेंट चेन है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। बट डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और एनी सब्स्टिट्यूएंट और एनी फंक्शनल ग्रुप। तो सेम रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, पेरेंट चेन, बट लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं चेन आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स, so in this case the chlorine atom is associated at second position, while in the second case the chlorine is associated at first position. These two molecules have identical molecular formula, identical functional group, ठीक है, and identical parent chain, but they have difference in the location of chlorine atom. फर्स्ट केस में क्लोरीन की लोकेशन सेकंड है और सेकंड केस में क्लोरीन की लोकेशन फर्स्ट है, और ऐसे में दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दे विल बी पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। So these two are position isomers of each other. Actually पोजीशन डिफरेंट है क्लोरीन की, पहले में सेकंड पोजीशन है और दूसरे में फर्स्ट पोजीशन है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर कंपेयर किया जाए तो यहां पर भी जो पेरेंट चेन है वो दोनों ही केस में 6 कार्बन एटम्स की है, बट लोकेशन डिफरेंट है किसकी? पाई बॉन्ड की। यहां 1 और 2 के बीच में, यहां 2 और 3 के बीच में। सो दे विल बी पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सो but1 will be a position isomer of but2। इन दोनों में भी क्या डिफरेंट है? लोकेशन किसकी? ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन डिफरेंट है। यहां पर 1 और 2 के बीच में है। देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में भी सेम है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इसमें है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों में प्रेजेंट है। यहां 1 2 के बीच में, यहां 2 3 के बीच में, ओके। If we talk about these two molecules, they have different location for SH, thiol की लोकेशन डिफरेंट। फर्स्ट केस में थर्ड लोकेशन है और सेकंड केस में सेकंड लोकेशन है, तो इन दोनों में SH की लोकेशन डिफरेंट है और ऐसे मॉलिक्यूल्स भी क्या कहलाते हैं? दे विल बी पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इफ वी टॉक अबाउट XY फॉर दीज मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट केस में X नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन कितने हैं? 4, और साइड चेन क्लोरीन से स्टार्ट हो रहा है, हम काउंट नहीं करेंगे। यहां अगर हम बात करें XY, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन 4 और साइड चेन क्लोरीन से स्टार्ट हो रहा है, हम काउंट नहीं करेंगे, सेम है, ठीक है। तो इसमें XY या आइसोमेरिक नंबर सेम है, और आइसोमेरिक नंबर सेम है तो पोजीशन आइसोमर होंगे, और आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर होंगे। यहां पर अगर अपन बात करें XY की, तो XY की वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? 6 0। यहां पर कितनी आएगी XY की वैल्यू? 6 0। तो यहां पर दोनों ही केस में XY की वैल्यू सेम है, और XY अगर सेम होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमर। XY शुड बी सेम और आइसोमेरिक नंबर शुड बी सेम। अगर XY या आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है तो वो चेन आइसोमर होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां हम बात करें XY की, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन 4, देयर इज नो साइड चेन, 0 हो जाएगा Y की वैल्यू। यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन 4, साइड चेन कुछ है नहीं, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। सेम आ रहा है तो क्या होंगे? पोजीशन आइसोमर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट इन दिस केस, अगेन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन 6, साइड चेन 0 है।
सिमिलरली यहां पर एक्स वाई साइड चेन है लेकिन सल्फर से स्टार्ट हो रहा है, हम वो साइड चेन काउंट करेंगे जो कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां पर एक्स वाई की वैल्यू 6 0 आइडेंटिकल है और आइडेंटिकल या सेम है तो ये क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। तो आइसोमेरिक नंबर अगर सेम है तो पोजीशन आइसोमर्स होंगे और आइसोमेरिक नंबर अगर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर्स होंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग इन पर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा डिफरेंस बिटवीन चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स। तो अब आप लोगों को बताना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मैं हर क्वेश्चन में एक पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आपको दूंगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स। Okay, first question. XY 41, XY 41, तो क्या होंगे ये? They are identical. ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं, यहां पर आप देखें इस पर भी मिथाइल की पोजीशन सेकेंड है और यहां पर भी मिथाइल की पोजीशन सेकेंड है। दे आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये भी रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल कैन ऑल्सो बी आइडेंटिकल। सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है दोनों में, ओरिएंटेशन देखो डिफरेंट है इनका, ऐसे घुमा के बना दिया इसको बस। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें एक्स वाई की वैल्यू, मेन चेन कार्बन आइटम्स 3, साइड चेन 2, यहां पर मेन चेन कार्बन आइटम्स 3 और 2 साइड चेन्स, तो आइडेंटिकल एक्स वाई या आइसोमेरिक नंबर, और ऐसे मॉलिक्यूल्स का रिलेशनशिप आपस में होगा पोजीशन आइसोमर। सो दे विल बी पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। थर्ड क्वेश्चन, यहां पर अगर अपन देखें थर्ड पोजीशन पर, यहां एक्स वाई की बात करें, एक्स वाई इज 51 और इसमें भी एक्स वाई इज 51, बट यहां पर मिथाइल की लोकेशन 3 है, यहां मिथाइल की लोकेशन 2 है, डिफरेंट है और डिफरेंट है, इसलिए क्या रिलेशनशिप होगा, दे विल बी पोजीशन आइसोमर्स। इस मॉलिक्यूल में इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो इसको रोटेट करते ही ये बन जा रहा है। सो अगर रोटेट करते ही बन जा रहा है मतलब ये दोनों क्या है, दे आर नॉट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दे आर आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइसोमर्स, दे आर सेम मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन। यहां पर हमने इसको घुमा दिया, ये बन गया, सो दे आर आइडेंटिकल। Okay, तो identify the relationship between these pair of molecules. ओके, इन फर्स्ट केस यहां अगर हम नंबरिंग करते हैं, इस तरह से नंबरिंग होगी, एक्स वाई की वैल्यू 60 और यहां पर एक्स वाई की जो वैल्यू होगी ये भी 60 होगी, दोनों में आइडेंटिकल है, और अगर आइडेंटिकल है तो इसमें रिलेशनशिप होगा, क्या होगा, पोजीशन आइसोमर। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें 1 2 और 4 5 के बीच में आ रहा है, इसमें 1 2 और 3 4 के बीच में आ रहा है। साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे मेन चेन की, और इसमें कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे, इस तरह से नंबरिंग होगी। तो यहां पर अगर अपन एक्स वाई कैलकुलेट करेंगे 41 आएगा। ठीक है, 4 तो मेन चेन कार्बन आइटम हो गए और एक ये मिथाइल ग्रुप जो आ रहा है साइड चेन में, और यहां पर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 50 आएगी। ठीक है, सारे मेन चेन में आ गए कार्बन आइटम्स। तो एक्स वाई यहाँ आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएंगे, दे विल बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इफ वी टॉक अबाउट these two molecules, ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही के लिए एक्स वाई की वैल्यू सेम आएगी। मेन चेन कार्बन आइटम 5
और साइड चेन कोई कार्बन से स्टार्ट नहीं हो रहा, O से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली यहां पे भी 5 0, ठीक है। साइड चेन इज स्टार्टिंग विथ O, इट विल नॉट बी काउंटेड। आइडेंटिकल XY, दे विल बी पोजिशन आइसोमर्स। ओके, सो पोजिशन आइसोमर्स है और पोजिशन किसकी डिफरेंट है? OH की। यहां 1 है और यहां पर 2 है। यहां पर अगर हम बात करें तो XY की वैल्यू आएगी 61, ठीक है। मेन चेन 6 कार्बन एटम्स और 1 साइड चेन है जो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर अगर हम XY कैलकुलेट करें, इसमें भी 61 आएगा, दोनों में 61 61 है। और ऐसे में क्या होगा, जब दोनों में ही 61 61 है आइडेंटिकल और ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में होंगे, पोजीशन आइसोमर। यहां पोजीशन किसकी डिफरेंट है? पाई बॉन्ड की। यहां पर 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, यहां 3 4 के बीच में पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की लोकेशन अलग अलग है, ठीक है। ओके, इन पेयर्स के लिए भी रिलेशनशिप आप बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अगर हम देखें तो मेन चेन इज ऑफ 5 कार्बन एटम्स, बट इन दिस केस द मेन चेन इज अगेन ऑफ 5 कार्बन एटम्स। तो इन दोनों के लिए अगर अपन XY कैलकुलेट करें तो 51 आएगा। बट ये दोनों मॉलिक्यूल्स पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, दे आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स, दे आर आइडेंटिकल। इसका नाम अगर अपन देखें 3 मिथाइल पेंटेन और इसका नाम भी होगा 3 मिथाइल पेंटेन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका IUPAC नॉमेनक्लेचर आइडेंटिकल आ जाता है, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? दे आर आइडेंटिकल। तो इन दोनों का नाम सेम है और नाम सेम है इसलिए ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं? दे आर नॉट आइसोमर्स, दे आर आइडेंटिकल। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए बात करें हम, XY 62, एक साइड चेन मिथाइल है, एक इथाइल है, ये भी कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। नंबर कितना उससे कोई मतलब नहीं है, एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है। यहां पर अगर हम बात करें XY, इसमें भी 62 आएगा, 1 साइड चेन इथाइल, 1 साइड चेन मिथाइल, आइडेंटिकल XY, एंड इफ द XY आर आइडेंटिकल दे विल बी व्हाट? दे विल बी पोजीशन आइसोमर्स। If we talk about, these are 3 molecules A, B, C. So if we talk about AB pair, so they are position isomer. And if we talk about BC and AC, ठीक है? If we talk about AC and BC, so what should be the relationship between A and C? So in this case, the XY value will be 62. And in this case the XY value will be 61. In this case the XY value will be 62. ठीक है? So 6 main chain carbon atoms and 2 side chain, 6 main chain carbon atoms, 2 side chain, 6 main chain carbon atoms, 1 side chain, 61. So the relationship between A and B is position, while the relationship between AC and BC, they will be chain isomers of each other. So AB will be position isomer, BC will be chain isomer, and AC will be chain isomers of each other. होंगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम। Okay, these two molecules are bicyclo compounds. Talking about the relationship between these two pair of molecules, हम नंबरिंग जब बाइसाइक्लो की करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं, लॉन्गर रूट फिर शॉर्टर फिर शॉर्टेस्ट। ओके, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ XY? मेन चेन कार्बन एटम्स हो गए 10 और Y 0 होगा क्योंकि इसमें कोई साइड चेन नहीं है। यहां पर अगर हम नंबरिंग करते हैं तो XY की वैल्यू 9, मेन चेन कार्बन एटम और एक साइड चेन है,
तो 100 और 91 डिफरेंट है, और क्योंकि डिफरेंट है इसलिए दीज मॉलिक्यूल्स विल बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, सो बाईसाइक्लो में इस तरीके से रिलेशनशिप बतानी आ सकती है। और यहां पर जो XY की वैल्यू है या जो आइसोमेरिक नंबर है या कभी कभी हम एनजे नंबर भी इसे कहते हैं, वो बहुत यूजफुल हो जाते हैं। तो आइसोमेरिक नंबर या एनजे नंबर अगर सेम है तो क्या होंगे, दे विल बी पोजीशन आइसोमर, और अगर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर होंगे। फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल की हम बात करें तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का XY वैल्यू आएगा 10 0 और इस मॉलिक्यूल के लिए XY वैल्यू सेम आ रहा है 10 0। तो आइडेंटिकल XY है और ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे पोजीशन दिख भी रहा है, पाई बॉन्ड की जो लोकेशन है यहां 2 3 के बीच में, यहां 3 4 के बीच में, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसे मॉलिक्यूल्स में हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं पोजीशन आइसोमर्स। दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बट द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू इज दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अनदर एग्जाम्पल, इस पेयर की अगर हम बात करें XY की वैल्यू 63 आएगी और यहां XY की वैल्यू 62 आएगी। ओके, तो यहां पर दो ही साइड चेन से कार्बन से स्टार्ट होने वाली, और ऐसे मॉलिक्यूल्स में रिलेशनशिप होगा चेन आइसोमर। एक्चुअली देखा जाए तो पेरेंट चेन दोनों की सेम है मगर साइड चेन्स डिफरेंट है, और ऐसे मॉलिक्यूल को भी क्या कहा जाता है, चेन आइसोमर्स कहा जाता है। Talking about these two pair of spiro compounds, so this spiro compound, इसमें अगर अपन नंबरिंग करते हैं, स्मॉलर रिंग की नंबरिंग पहले होगी, ठीक है, और फिर होगी बड़ी रिंग की नंबरिंग। यहां पर भी हम नंबरिंग करते हैं, स्मॉलर रिंग की नंबरिंग पहले होगी और फिर बड़ी रिंग की नंबरिंग होगी। XY की वैल्यू हम निकालें, मेन चेन कार्बन आइटम इसमें 8 है और 2 साइड चेन है, यहां पर मेन चेन कार्बन आइटम्स 9 है और एक साइड चेन है, तो इन दोनों में XY की वैल्यू डिफरेंट आ रही है और ऐसे मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। सो दे विल बी चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। Okay, if we discuss about the relationship between these two molecules, so according to numbering, the value of XY is 51. Total number of carbon atoms यहाँ पर 7 है। इसमें अगर हम देखें 3 4 5 6, so XY will be 61, but number of carbon atoms यहाँ पर 8 हैं और यहाँ पर 7 है। सो हम यहां पर ये देख रहे हैं कार्बन एटम का नंबर ही डिफरेंट है और ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन आइडेंटिकल होंगे, या हम ये बोल सकते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप which we can define for these two molecules because they have different molecular formula, and if they have different molecular formula they are not isomers of each other, they are different molecules. In fact they are homologues of each other because they have a difference in CH2 group। 14 का मास नंबर इनमें डिफरेंट है और इसलिए ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दे आर नॉन आइडेंटिकल, दे आर होमोलोग्स बट दे कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। रिलेशनशिप के क्वेश्चंस में कई बार गलत आंसर दिलवाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान रखें, पता चला हम चेन और पोजीशन ढूंढ रहे हैं, मॉलिक्यूल नॉन आइडेंटिकल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल ही आइडेंटिकल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 16 क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे।
Identify the relationship between these molecules. सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करें। यहां पर नंबरिंग होगी, पहले लॉन्गर पाथ, जैसा कि हम IUPAC में पढ़ भी चुके हैं, देन शॉर्टर पाथ एंड देन शॉर्टेस्ट। XY की वैल्यू 72 और यहां XY की वैल्यू लॉन्गेस्ट रूट देन शॉर्टर रूट, इसमें सेम ही है। तो XY की वैल्यू इसमें आएगी 10-2, डिफरेंट है, पहली बात। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लें हम। इसमें 12 कार्बन आइटम्स हैं और इसमें कितने हैं, 7, 8, 9 और 10। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और इन दोनों मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 है और इसमें 12 कार्बन है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, they will be non-identical, they cannot be categorized as isomers, आइसोमर नहीं होंगे, ये क्या होंगे, नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6, यहां पर हम देंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। अगेन टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 में दोनों पेयर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहां XY की जो वैल्यू है वो 61 है और यहां XY की जो वैल्यू है वो 51 है, और ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे क्योंकि XY की वैल्यू डिफरेंट है, राइट। इसमें अगर अपन बात करें 19 क्वेश्चन में दोनों पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर हम डिस्कस करें, इसमें XY की वैल्यू 40, क्योंकि ये साइड चेन नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, हम काउंट नहीं करेंगे। सिमिलरली यहां पर XY की वैल्यू आएगी 40, ये भी नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, हम काउंट नहीं करेंगे। तो दोनों में 40-40 है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दे विल बी पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे विल नॉट बी चेन आइसोमर्स, दे विल बी पोजिशन आइसोमर्स। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द पेयर इन क्वेश्चन नंबर 20, तो इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, दोनों का XY 61 आ रहा है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, बट ये दोनों मॉलिक्यूल पोजीशन आइसोमर नहीं है। इनफैक्ट ये दोनों मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं, क्योंकि दोनों में ही मिथाइल की लोकेशन 3 है, और 3 होने पर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या होंगे, दे विल बी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स-1-इन, और इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स-1-इन, ठीक है, दे विल बी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 21, इस पेयर की अगर हम बात करें, तो यहां पर XY की वैल्यू है 61 और यहां पर भी XY की वैल्यू है 62, डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में 8 कार्बन आइटम से एक डबल बॉन्ड है, दोनों साइक्लिक हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के चेन आइसोमर से। स्पायरो कंपाउंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 में दिए हुए कंपाउंड्स क्या है, स्पायरो है, एक कॉमन कार्बन है दोनों में, जैसा कि हम IUPAC नॉमेनक्लेचर में डिस्कस कर भी चुके हैं। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7। तो XY की वैल्यू क्या आएगी, 72, और यहां पर अगर अपन देखें XY की वैल्यू आएगी 81। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए XY की वैल्यू सेम नहीं है, और XY की वैल्यू अगर सेम नहीं है तो ये क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। इन दोनों में अगर अपन देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में 8, इसमें भी 8 कार्बन आइटम्स है और इसमें भी 8, सॉरी इसमें कितने कार्बन आइटम्स हैं, 4, 5, 6, 7, इसमें
9 कार्बन एटम्स है और इसमें भी 9 कार्बन एटम्स है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, बट ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। तो काफी डिस्कशन हमने कर लिया चेन और पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। एक और टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, C4H9Cl एक कंपाउंड आपको दे दिया जाए, या ऐसे बोला जाए C4H10 मॉलिक्यूल के लिए टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स या मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने बन सकते हैं, ठीक है। या ऐसे भी बोल देते हैं MCP प्रोडक्ट्स, MCP प्रोडक्ट्स, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो फॉर द कंपाउंड C4H10 हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट C4H10, मैं कुछ इस तरह से इसको बना सकता हूं, सारे कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में, ठीक है, और इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 रहेगा क्योंकि अल्केन का फॉर्मूला है, ठीक है। वैसे हम ड्यू निकाल भी सकते हैं, ये हमने काउंटिंग डिस्कस की थी, ठीक है, और काउंटिंग डिस्कस की थी हाफ इंटू क्या आएगा 2 टाइम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 प्लस 2 माइनस मोनोवैलेंट एटम्स 0। तो नॉमेनक्लेचर में या शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो तब फर्स्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वैसे भी समझ में आ रहा है कि अल्केन का फॉर्मूला है तो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या साइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा। तो एक तरीका तो ये हम ब्यूटेन बना सकते हैं, दूसरा तरीका है हम कार्बन को ऐसे ब्रांच चेन भी बना सकते हैं, सो 2-मिथाइल प्रोपेन इस तरह से भी बना सकते हैं। अब अगर हम ब्यूटेन लेते हैं तो ब्यूटेन में हमें एक H निकालना है और Cl लगाना है, हम फर्स्ट पोजीशन पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, और हम क्लोरीन की जो लोकेशन है वो सेकंड भी कर सकते हैं, 2-chlorobutain, okay. What should the relationship between these two? They will be position isomers of each other. ये position isomers होंगे, okay. If we talk about 2-methyl propane, हम क्लोरीन यहां लगा सकते हैं 1 पर, अगर हम यहां लगाएं या यहां लगाएं यहां लगाएं बात एक ही है। मैंने यहां क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां ये और ये एक ही बात है, या यहां अगर लगाते हैं तो ये टर्मिनल पोजीशन सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम पोजीशंस हैं, इसलिए इसमें 2 ही बन पा रहे हैं। इसमें देखिए फर्स्ट ये और ये तीनों सेम है, लेकिन जो बीच में कार्बन एटम है वो टर्शरी है और इस पर क्लोरीन लगाने से डिफरेंट मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां हम पेस्ट करते हैं, यहां लगाते हैं, यहां लगाते हैं, तीनों से बनने वाला प्रोडक्ट सेम ही होगा। और इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं। इसमें देखिए XY की जो वैल्यू है वो 31 है और इसमें भी XY की वैल्यू 31 है। they have identical isomeric number and they are position isomers of each other. पर टोटल कितने बन पा रहे हैं, अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो हमारे पास टोटल आइसोमर्स आ रहे हैं 4, 1-chlorobutane, 2-chlorobutane, 1-chloro-2-methyl propane एंड 2-chloro-2-methyl propane, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने आने चाहिए। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि आपके पास साइक्लोहेक्सेन है। अब इसमें यहां बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, CH4 मॉलिक्यूल में कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं। CH4 से सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं और अगर आप एक H हटा के Cl लगाते हो तो एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इसमें बन पाएगा। CH3 में कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहां पर भी आप एक H हटाते हो Cl लगाते हो, दोनों ही कार्बन आइटम्स 1 डिग्री आइडेंटिकल है, तो एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इसमें बन पाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रोपेन के लिए, प्रोपेन में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन आइटम्स है, एक 1 डिग्री और एक 2 डिग्री है। तो अगर हम बात करें यहां पर क्लोरीन 1 डिग्री पर लगाते हैं तो एक प्रोडक्ट बनेगा और 2 डिग्री पर लगाते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट हमको यहां पर मिलेगा। सो 2 डिफरेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स हमको यहां पे मिलेंगे। सिर्फ हम नॉर्मल ब्यूटेन की बात करते हैं
नॉर्मल ब्यूटेन में 2 टाइप के कार्बन एटम्स हैं, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यहां पर अगर हम Cl लगाते हैं तो एक तो हमें मिलेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन और एक हमें मिलेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था। ओके, तो अगर हमारे पास में थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये 1 डिग्री है, ये डिफरेंट है, 2 डिग्री डिफरेंट है, 3 डिग्री ये डिफरेंट है, और ये दोनों 1 डिग्री है, ये दोनों एक जैसे हैं, बट ये 1 डिग्री अलग है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे? एक लेफ्ट वाले 1 डिग्री से, एक 2 डिग्री से, और एक मिलेगा हमको 3 डिग्री से। ओके, तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, एक 1 डिग्री से, एक 2 डिग्री से, एक 3 डिग्री से, और एक प्रोडक्ट मिलेगा इन दोनों में से किसी एक से हम मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर H हटा करके Cl लगा दें, एक डिफरेंट प्रोडक्ट हमको यहां पे मिलेगा। ओके, तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमको मिलेंगे। इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर, ऐसे आप बना करके बार बार ना देखें, डायरेक्टली सोच सकते हैं, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री, और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हमको इसमें मिल सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये सब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट देख करके बताएंगे। 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, तो ये कार्बन बिल्कुल अलग है, 1 डिग्री है, ये एक प्रोडक्ट यहां से मिलेगा। ये बिल्कुल अलग है, 3 डिग्री है, एक प्रोडक्ट हमको यहां से मिलेगा। ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो एक प्रोडक्ट हमको यहां से मिलेगा। ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, मगर लोकेशन अलग है, तो एक प्रोडक्ट हमको यहां से मिलेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमको यहां पर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक इस कार्बन पर Cl लगाने से डिफरेंट मिलेगा, एक इस पर लगाने से डिफरेंट मिलेगा। ये कार्बन और ये कार्बन आइडेंटिकल है, डिफरेंट नहीं होगा। ये कार्बन डिफरेंट है, तो टोटल 4 मोनोक्लोरो प्रोडक्ट 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन से हमें मिलेंगे इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, अभी हम स्टीरियो आइसोमर की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर हम काउंटिंग कर रहे हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट हमको इसमें मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में हमने शुरू किया स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स। हम 2 तरीके से आइसोमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। आज हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हमने डिस्कस किए 2 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर। तो एक मतलब अगर हमारे पास कोई पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो उनमें रिलेशनशिप चेन कब होगा और पोजीशन कब होगा, इस बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप विच इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन एंड मेटामेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन जीओसी लेक्चर्स, तो उसमें इंक्लूड किया हुआ है। जीओसी में हम लोगों ने टॉटोमर्स पढ़ाया हुआ है, या फिर टॉटोमर्स के लेक्चर्स आइसोमेरिज्म में भी वी आर गोइंग टू इंक्लूड। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कंक्लूड स्ट्रक्चरल आइसोमर, एंड देन in the 3rd lecture we will start stereoisomerism. Thank you very much.